एक बात बताओ, जब तुम्हारे बच्चे होते हैं ना तो प्रयास क्या रहता है कि बच्चे का नाम राम से जोड़ दिया जाए। क्यों भाई, किससे जोड़ दिया जाए? राम से जोड़ दिया जाए। चाहे ऊपर राम लग जाए और चाहे नीचे राम लग जाए। बोलो भाई, लेकिन राम ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, राम लग जाए। क्यों? हो सकता है कि बच्चे को कई बार बुलाएंगे ना तो राम 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 शब्द होगा, तो राम राम कई बार राम राम मुख से निकलेगा, और राम राम कई बार मुख से निकलेगा तो निश्चित है कि विश्वास है कि जब राम को कई बार पुकारा जाएगा तो राम एक दिन मिल जाएगा, ये विश्वास रहता है। लेकिन आजकल तो पता नहीं किस तरह के नाम लिखे जाते हैं और रखे जाते हैं, बड़े विचित्र नाम, जिन नामों का कोई अर्थ ही नहीं होता है। कैसे नाम? एक सज्जन आए, अपने बच्चे से बोले महाराज जी को प्रणाम करो। करो प्रणाम कर। प्रणाम करने लगा हुआ। मैंने कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोला गप्पू। अरे हमने कहा ये नाम तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या नाम गप्पू रखा है? हमने कहा बच्चा तो छोटा है, गप्पू मानी गप बोलने वाला गप्पू, लेकिन छोटा बच्चा गप कहाँ बोलता है, झूठ कहाँ, गप मानी झूठ नहीं बोलता है। अच्छा छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा बोलो झूठ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। झूठ का रिहर्सल तो तुम कराते हो, तुमसे ही सीखता है बच्चा झूठ बोलना। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। एक बार आज से करीब 40 वर्ष पुरानी बात मैं बता रहा हूं। एक शहर में मेरा शिष्य रहता था। संयोग से मैं स्टेशन के पास था तो गाड़ी लेट हो गई, तो मैंने कहा चलो भाई स्टेशन के पास में ही तो है। 40-42 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। स्टेशन के पास घर है, गाड़ी बहुत लेट है, चलो शिष्य के यहाँ चलें। पहुंचे भाई, थोड़ा आवाज लगाई। हमारे साथ में जो हमारा शिष्य था सहयोगी, उसने आवाज लगाई, गुरुदेव भगवान आ गए हैं, किवाड़ खोलो, फाटक खोलो, दरवाजा खोलो, गुरुदेव भगवान खड़े हैं से तारा। अब सुन लिया, क्या बहरा था लेकिन सुन तो लिया। देख रहा था फीचर फिल्म बैठा बैठा। उसने कहा ओहो फीचर फिल्म चल रही हो गुरुजी, इसी समय आ गए। अब ये फिल्म छूट जाएगी गुरु के चक्कर में। अब गुरु को मना कैसे किया जाए, गुरु को मना कैसे किया जाए? तो छोटा सा बच्चा था, उससे कहा जाओ कह दो कि पापा घर में नहीं है, और साथ में मम्मी भी चली गई। अच्छा मम्मी पापा दोनों नहीं है? इतना ज्ञान नहीं कि छोटे से बच्चे को छोड़ करके चली गई मम्मी? बड़ी मूर्ख थी मम्मी। क्यों भाई, जब बच्चा छोटा सा है तो पापा भले ही चला जाता, लेकिन छोटे बच्चे को मम्मी छोड़ करके चली जाए। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि फीचर फिल्म देख रहा है तो फ्यूचर तो खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई, जब फीचर फिल्म देख रहा है तो फ्यूचर खराब है। अब दिमाग खराब उसका। उसने बच्चे से कह दिया कि मम्मी पापा है नहीं, जाओ कह दो। अब छोटा सा बच्चा आया, उसने तुरंत जो है फाटक को खोल दिया, और जैसे फाटक खोला, किवाड़ खोले, हमको देखता है और कहता है बाबा जी पापा कह रहे हैं जाओ कह दो पापा मम्मी है नहीं। वो तो साफ साफ बोल रहा है ना। क्यों भाई, झूठ बोलना आता नहीं उसे, लेकिन झूठ बोलना सिखाया किसने? जल्दी बोलो। मम्मी पापा ने सिखाया झूठ बोलना कि नहीं? किसके चक्कर में? फीचर फिल्म के चक्कर में। अब बताओ फ्यूचर बच्चे का भी खराब कर दिया कि नहीं कर दिया? फीचर फिल्म में स्वयं अपना भविष्य खराब कर रहा है, और छोटे से बच्चे को झूठ बोलने का रिहर्सल करा रहा है, उसका भी फ्यूचर खराब कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए खबरदार, यदि कोई विशेष कारण पड़ जाए तो भले ही झूठ का सहारा ले लो, लेकिन झूठ बोलना अच्छा नहीं है। किसी के प्राण जा रहे हो ऐसी कंडीशन में भले ही तुम झूठ बोल जाओ कि प्राण बच जाए, अलग बात है। जैसे कसाई गाय के पीछे दौड़ रहा हो और गाय जो है भागते भागते दिशा बदल रही है,
और कसाई तुमसे पूछ रहा है कि गाय पूरब गई कि पश्चिम गई, तो याद रखना उस समय झूठ बोल जाना। गाय अगर पश्चिम दिशा में गई है तो कह देना पूरब की ओर गई है, क्योंकि गाय के प्राण बच रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर तुम झूठ बोलते हो तो 100 सत्य के बराबर है, क्योंकि गौ माता के प्राण बच रहे हैं। लेकिन आज तो अकारण में झूठ बोलने की आदत पड़ गई। क्यों पड़ गई? कारण नहीं, अकारण में झूठ बोलने। और ये मोबाइल ने और ज्यादा सिखा दिया झूठ बोलना। बोलो सिखा दिया कि नहीं? इस मोबाइल ने तो साहब इतनी झूठ की क्रांति फैला दी, पूरे दुनिया में फैला दी, झूठ की क्रांति फैलाई। बोलो फैलाई कि नहीं? झूठ की क्रांति, सबसे ज्यादा झूठ बोलना लोग सीख गए हैं मोबाइल से। मैं कहना चाहता हूं सत्यवादी बनो। एक बार महात्मा गांधी ने एक मंच से नारा दिया था, जब देश को आजाद कराने का संकल्प लिया तो मंच से नारा दिया कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो लोगों ने कहा कि सदा सत्य बोलो ये मुश्किल की बात है, कौन बोलेगा इस जमाने में सदा सत्य सदा सत्य। गांधी जी ने एक बात कही थी प्यारे। गांधी जी ने कहा था कि जब समाज का व्यक्ति अकारण असत्य बोलना बंद कर देगा। देखो अकारण असत्य बोलना, भाई अकारण असत्य क्यों बोल रहे हो? समझ में बात नहीं आ रही। अकारण क्यों झूठ बोल रहे हो? अकारण असत्य बोलना जब बंद कर देगा व्यक्ति, तो धीरे धीरे उसके जीवन में सदा सत्य बोलना आ जाएगा। ये मेरा अनुभव है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। इसलिए झूठ बोलने की आदत जो है बंद करो, प्रयास करो हम ज्यादा से ज्यादा सत्य का सहारा लें। तो बच्चों को कभी भी असत्य बोलना मत सिखाओ, असत्य से मत जोड़ो, इस बात का ध्यान रखना। नाम ऐसा रखा करो जिस नाम में राम जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? राम जुड़ा हो, श्याम जुड़ा हो, गंगा जुड़ी हो, गोदावरी जुड़ी हो, माताओं के नाम में मंदाकिनी जुड़ी हो, सरजू जुड़ी हो। बोलो ऐसे नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारे नाम में कोई ना कोई तीर्थ जुड़ा हुआ होना चाहिए, परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा नाम। लेकिन गप्पू, इसका अर्थ क्या है? बोले महाराज जी जब पापी तर गए तो हम नहीं तर पाएंगे। हमने कहा जैसे प्रमाण? बोले अभी भागवत सुन के आ रहे हैं, कथा में पंडित जी कह रहे थे अजामिल जैसा पापी तर गया, तो हम नहीं तर सकते क्या? अजामिल से ज्यादा पाप हमने किए हैं क्या? हम तो छोटे हैं अभी, इतने पाप हमसे थोड़ी। गप्पू हमारा नाम है। मैंने कहा बेटा न तुम्हारे तरने के चांस न तुम्हारे बाप के तरने के चांस, दोनों के चांस खत्म है। तुम तो अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारे बाप ने नाम रखा ना गप्पू गप्पू गप्पू। गप्पू कह के बुलाता है, बड़े प्यार से बुलाता है, गप्पू गप्पू गप्पू। मैंने कहा अजामिल इसलिए तर गया था, तुमने सुना नहीं? उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। क्या रखा था? नारायण रखा था। और जैसे ही मृत्यु के समय कहा नारायण, भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। बोलो भाई भेजे कि नहीं? नारायण कहा तब ना पार्षद भेजे, बुलाया बेटे को था, लेकिन भगवान ने भगवान का नाम लिया नारायण। तो नारायण जैसे नाम लिया, भगवान ने तुरंत अपने पार्षद भेज दिए। बोलो अजामिल की रक्षा हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा तुम मरते समय कहोगे गप्पू गप दे चले जाओगे भव संसार में, भव सागर में गप दे चले जाओगे सीधे। बोलो तरने के चांस खत्म तुम्हारे। बोले महाराज गलती तो हो गई, क्षमा करो क्षमा करो। अब तो आपसे ही नाम बच्चों के रखाएंगे। अब तो निश्चित संकल्प कर लिया है। तब तक एक पड़ोसी आ गया हमारे पास। पड़ोसी सुन रहा था वो। बोले गुरुजी हमारे सामने धर्म संकट आ गया। हमने कहा तेरे सामने क्या धर्म संकट आया? बोले हमने तीर्थों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर बच्चों के नाम रखे, लेकिन समस्या ये आ गई कि अब इकट्ठे 2 बच्चे हो गए जुड़वा। केवल 2 मिनट का 2 सेकंड का अंतर पड़ा, अभी अभी हुए हैं। अब समस्या आ गई। हमने कहा क्या समस्या? बोले समाधान आप करो। बहुत हम धार्मिक हैं महाराज,
और सुनो महाराज, हमने ऐसे नाम रखे हैं कि पूरा क्षेत्र आश्चर्य करता है। हमने कहा क्या नाम रखा? बोले पहला बच्चा जब हुआ था तो उसका नाम मैंने गंगाधर रखा, गंगाधर, बहुत अच्छा नाम। बोले दूसरा बच्चा हुआ तो मैंने उसका नाम विद्याधर रखा, उनका बहुत अच्छा नाम विद्याधर। बोले हर बेटे के नाम में धर लगाया, उनका चलो ठीक है विद्याधर। बोले तीसरा बेटा हुआ महाराज तो मैंने उसका नाम विष्णुधर रखा, विष्णुधर, गंगाधर, विद्याधर और विष्णुधर। और चौथा बेटा जब हुआ तो मैंने उसका नाम धरणीधर। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुमने अच्छे धर 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 चाहते क्यों भाई? हर बेटे के नाम तो बहुत अच्छे हैं, क्यों भाई? बहुत अच्छे ना। लेकिन अब ज्वाइंट में बेटे हो गए, अब धर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लगावे, क्या लगावे। तो एक व्यक्ति उधर से चला आ रहा था, बोले महात्मा जी को परेशान मत करो, अगर ज्वाइंट में बच्चे हुए हैं तो हम बताते हैं, अगर धराई लगाना है, एक का नाम गंगाधर, दूसरे का विष्णुधर, तीसरे का विद्याधर, चौथे का धरणीधर। महाराज को, जगत गुरु को परेशान मत करो, जब तुम्हें धराई लगाना है और ज्वाइंट में बच्चे हो गए तो एक का नाम इधर और दूसरे का उधर, भाई यही नाम रख लो, इधर और उधर। बड़ी विडंबना है समाज में, याद रखना। कभी कभी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, लेकिन प्यारे इस बात का ध्यान रखो, अपनी संतान का नाम देवी देवताओं से, तीर्थों से संबंधित होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? कहीं ना कहीं कल्याण अवश्य हो जाएगा। भले ही बेटी को बुलाओ अथवा बेटे को बुलाओ, अगर तीर्थ, देवी देवता, परमात्मा के नाम से नाम होगा तो निश्चित रूप से उद्धार होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसलिए जीवन में संकल्प लो, सनातनी हिंदू हो। सनातनी हिंदू का परम धर्म कहता है कि देवी देवताओं से अपने परिवार को जोड़ना चाहिए, ये हमारा परम धर्म कहता है।